तो सुपर विलन के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यूटेन को है ना एक वेपन देने का उसने वादा किया था। वो वेपन यहाँ पे दिखाता है तो सामने से वो भी देख के खुश हो जाती है, कहती वाओ यार ये एग्जैक्टली क्या है आई डोंट नो, लेकिन देखने से कितना कूल लग रहा है। सामने से समझाता है ये बेसिकली यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन वेपन है जो कि तुम्हारे यहाँ पे बहुत ही उसमें आने वाला है और तुम्हें कोई भी वेपन यूज़ करने के लिए स्पिरिचुअल पावर देने की जरूरत पड़ती है ना, नहीं, लेकिन इसको देने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और इसका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक गियर। और अगर आपने अटैक ऑन टाइटन जैपनीज सैनिक में यहाँ पे देखा होगा तब आपको मालूम होगा ये वेपन एक्जैक्टली यहाँ पे कैसे काम करता है। टाइटन्स लोग को मारने के लिए सेम उसी वेपन को यहाँ पे सस्ती कॉपी कर दिया गया है। एक तो चाइनीज वाले या तो खाली कल्टीवेशन 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 करेंगे और बीच बीच में जैपनीज सैनिक का कभी पोके बॉल डालेंगे, कभी कुछ ना कुछ डाल के उनका भी कॉपी करते, अपना ओरिजिनल यहाँ पे कुछ बनता ही नहीं है। सामने से वो भी देख के खुश कहती क्या बात करो, सच्ची में मतलब अपने स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे देना ना पड़ेगा, ये तो वाकई में काफ़ी बढ़िया है। वो भी कहते क्यों बढ़िया ना, और हाँ मैंने बेसिकली इसके अंदर भाई ये भी लगा दिया, क्या बोलते हैं भाई पासवर्ड, वो भी कहते कि अभी पासवर्ड ही आपने लगा दिया, भाई क्या है पासवर्ड मुझे बताइए। वो कहता है तुम्हें उसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने एक्टिवेट कर दिया है और अरे यार तुम छोड़ो बस तुम इसे पहनो और इसके यहाँ पे यूज़ करो, देखो यार तुम भी यूज़ करके देखो तुम्हें यहाँ पे मजा आएगा। तो आराम से यहाँ पे भाई उसको अच्छे से पहना देता है तो वो समझ जाती है, उसको सारी बातें बता देता है बेसिकली मेन कैरेक्टर के अभी क्या क्या करना है। तो उसका ये खासियत यहाँ पे था कि ये बेसिकली जैसे आपने अटैक ऑन टाइटन देखा हो तो आपको मालूम होगा उसमें रस्सी यहाँ पे निकलता है और रस्सी के जरिए उड़ के जाते हैं और जो बड़े बड़े टाइटन्स उसको मारते हैं। इसमें रस्सी ना निकल के गैस यहाँ पे निकलेगा जिसकी वजह से तुम उड़ पाओगे। दो स्वॉर्ड इसमें लगे रहेंगे, तुम्हें स्वॉर्ड निकालना है और जो भी दुश्मन है ना उसकी यहाँ पे कुटाई करनी है, उससे यहाँ पे काटना है। तो ये स्वॉर्ड निकाल के चलाती है तो इसके बाल यहाँ पे खुले थे तो जी चक्कर में बाल उड़ रहे थे, आँख वाँख में भी आ रहे थे। तो शेरशी पास में आता है उसका बाल पकड़ता है और बाल को बांध के यहाँ पे चोटी बनाने लग जाता है। वो कहता है भैया तुम बाल यहाँ पे बांध लो, कोई बात नहीं मैं बांध देता हूँ, इससे तुम्हें आसानी यहाँ पे बनेगी। तो बाल वो भी बंधवा लेती है और कहती है वाओ मास्टर मानना पड़ेगा, आई डोंट नो काय को, लेकिन बस मुझे ऐसा लग रहा है कल के मुकाबले ना आज आप काफ़ी मेच्योर और काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए, ऐसा क्या हुआ कल रात को। तो ये भी शर्माते हुए उसकी माँ की ओर देखते हैं कि कल रात को ऐसा क्या हुआ, कल रात को बहुत कुछ हुआ जो कि हम सामने से बता नहीं सकते। पीछे से उसकी माँ भी यहाँ पे शर्मा जा रही है। अब उसका जो मतलब बाल भी बन चुके हैं इसलिए वो वेपन अच्छे से यूज़ करने को तैयार है। जैसे मैंने बोला गैस रिलीज होगा जिसकी मदद से उड़ पाएगी, हाँ तो उड़ पा रही थी और तलवार साफ साफ यहाँ पे चला रही थी और पहली अटैम्प्ट में ये काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुल हो जाती है। आसपास जो बाकी बंदे यहाँ पे थे वो भी देखते कहते वाह 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 देखो भाई यंग लेडी कितने अच्छे से करी, कितना हीरोइन जैसी लग रही है। यहाँ पे मैं कहता भी शेंशी भी नोटिस करता वाह ये काफ़ी अच्छे से यूज़ करी है और काफ़ी कंफर्टेबल भी उसमें है और काफ़ी अच्छे से इसने कर भी लिया पहले अटैम्प्ट में ही। जहाँ तक कि मुझे याद है जब मैंने इसको बनाया था तो सबसे पहले मैंने खुद पहन के ट्राई मारा था कि अच्छे से काम करता है कि नहीं। काम तो अच्छे से कर रहा था लेकिन सला भाई मुझे चलाने नहीं आता, मैंने बहुत यहाँ पे प्रैक्टिस की तब जाके आया। स्टार्टिंग में तो बार बार यहाँ पे मुँह के वाला और नाक के वाला यहाँ पे गिर रहा था और अच्छा हुआ कि वो आस पास यहाँ पे नहीं था और किसी ने मुझे यहाँ पे देखा नहीं। उसके बाद वो चला वाला कि अभी वापस आती है और कहती है मास्टर भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा कूल है फक है। इसका मास्टर भी कहती कि वो बढ़िया लगा ना, या आई नो तुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया लगा होगा, सब कुछ बढ़िया कंफर्टेबल फील करी है ना। वो भी कह दिया या मास्टर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करी हूँ, ये तो बड़ा कमाल का है। तो इसके अलावा आपके पास कुछ और भी है क्या ऐसे कमाल कमाल के वेपन्स। और सामने इसके हाँ कुछ और भी वेपन्स है जो कल्टीवेशन बनने के बाद काम नहीं आते। कल्टीवेटर बनने के बाद स्टार्टिंग में जब तुम अच्छे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर ही ना बने थे उस समय मैंने डिसाइड किया था देने का, लेकिन अब तुम एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन चुकी हो जो मैंने तुम्हें अभी ये दे दिया, इसकी वजह से तुम और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो गई तो सारी चीज़ों का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी माँ वो अभी यहाँ पे कल्टीवेटर नहीं है तो मैं उनको यहाँ पे देना चाहूँगा। तो माँ भी कहती है ओके शुक्रिया। तो सामने से बेटी भी कहती है शुक्रिया और गाल पे पप्पी लेने वाली थी लेकिन अपना मुंह है ना सामने कर लेता है, ये चक्कर में ना उसका होठ है ना इसके होठ से हल्का सा टकरा जाता है। तो सामने से शेंशी भी हिल जाते तूने किस किया, वो कहती ना सॉरी किया ना, खुशी के मारे बस आपके गालों पे पप्पी लेना चाहती थी, वो आपने मुंह घुमा लिया और सीधा किस आपके होठों पे लग गया, आई एम सॉरी। और शर्माते शर्माते वहाँ से भाग जाती है। ये भी कहता है लड़की बहुत ज़्यादा अनजानी है भोली भाली है। उसकी माँ भी मुस्कुराती है, आई मीन आया बीसी चल के रहा इस मानू हमें आई डोंट नो। और वो शर्माते शर्माते किसी कोने में आके यहाँ पे पत्थर के पीछे या फिर दीवार के पीछे रो रही थी, मतलब रो नहीं रही थी, नर्वस थी कि यार यार किस हो गया तो कहीं मैं कहीं प्रेग्नेंट तो यहाँ पे होना जाऊँ। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता चाइनीज मानू हो या जैपनीज हो ये लड़कियों को इतना बॉर्डम बना दिया जाता है ना किस के मामले में, क्या भी इनको ऐसा लगता है किस होने से प्रेग्नेंट हो जाता है। अपनी माँ के साथ जब करती है तो इसको ये भी नहीं मालूम क्या भी वो सब करने से होता है। तो छोड़ो यार मैं भी इसको क्या ज्ञान दे रहा हूँ, मेरे ज्ञान देने से समझ नहीं आएगा। लेकिन जो शायू भाई जो दूसरी लड़की थी ना वो सुन लेती है और सुनते ना जो जो से यहाँ पे हंसती है और कहती है यार कितनी बुद्धू लड़की है भाई, कितनी पागल बातें कर रही है, किस करने से थोड़ी ना कोई प्रेग्नेंट होता है। और तो ये भी हिल जाती कह रही यार तू अचानक से ऐसे आया मत कर, पीछे से आती है और किडनी में यहाँ पे हार्ट अटैक दे देती है, किस करने से नहीं होता तो कैसे होता है। वो बताती है भाई वो होता है लंबा चौड़ा प्रोसेस, और प्रोसेस तुझे मालूम भी है लेकिन तुझे ये नहीं मालूम था कि उससे बच्चे भी पैदा होते हैं। वो सारी बातें यहाँ पे छोड़, मैं तुझे यहाँ पे कुछ बता नहीं आई। और जो 3 बंदे यहाँ पे थे ना जिनको कल हमने पकड़ा था उनको बाहर भागने का रास्ता मिल चुका है
है और यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली हम पकड़ना चाहते हैं, तो चलो जाके हम उसको यहाँ पे पकड़ते हैं। तो सामने से ये भी कहती है क्या बात पता क्या बात करी हो भाई, सच्ची में भाग रहे, तो चलो चलो हमें जाके चेक करना चाहिए। तो वो तीनों बंदे वाकई में निकल के भाग रहे थे। तभी सामने से यहाँ पे जो यूट्यूब है ना उसको याद आता है और कहती है शायू बाबा से कि देखो शायू भाई, सबसे पहले ना तुम्हें अलाउ नहीं है यहाँ से निकल के जाने का, और वो बंदे यहाँ पे भाग रहे, तुम्हें क्या लगता है सामने से मास्टर जानबूझ के उनका मतलब से भागने देंगे? हाँ, वो जानबूझ के भागने यहाँ पे दे रहे हैं। क्यों भाई, कोई उनका प्लान अपना होगा ना। जो सुंदर शायू भाई यहाँ पे कह दिया, या मुझे मालूम है जानबूझ के तुम्हारे मास्टर भागने दे रहे हैं ताकि भाई ना उनका जो बेस है ना, उनका जो एरिया कहाँ से बेसिकली आए हैं उसके बारे में पता करे। इसलिए मैं भी पता करना चाहती हूँ। यार चलो यार, जाके खाली दूर से देखेंगे अपने बाप का क्या जाता है। तो ये भी सामने से कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। हाँ तो चलो, तो शायू भाई सबसे आगे निकल जाती है। उसके बाद सीन शो होता है उन्हीं तीनों की ओर जो कि यहाँ पे भाग रहे थे। भागते भागते उनका जो सेट का एरिया ना, वहाँ से दूर भागाते हो, कहते चलो भाई वहाँ से बच गए ना, चलो वहाँ से बच गए, यानी यहाँ से भी सेफली हम निकल जाएंगे। लेकिन जो बड़ा वाला मेंढक था ना, वो वापस आता है, वो वापस आती है उन पर अटैक करना चालू कर देता है। एक को वापस से खा जाता है। इनका दिमाग खराब किया, अरे यार ये मेंढकू लाल फिर से यहाँ पर आ गया क्या, और क्यों आया। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।